हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग लेके आए हैं जो हमारा इंग्लिश कंपलसरी होता है उस पेपर को सॉल्व करें कैसे करना चाहिए, और ताकि हम लोग का क्या मिनिमम कट ऑफ क्लियर हो पाए। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अगर आप लोगों का जो भी मेंस देने वाले एस्पिरेंट होते हैं, अगर उनका क्या होता है इंग्लिश कंपलसरी में कितने 75 मार्क्स अगर नहीं आ पाते हैं, तो उनकी जो जीएस की कॉपी होती है, सारी की सारी जीएस की कॉपी को क्या आता है, चेक नहीं किया जाता। तो आप जानते होंगे कि कितना एक तरीके से रिस्की हो जाता है अगर आपके 75 मार्क्स से कम आते हैं। तो आज का वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए जिनको क्या इंग्लिश कंपलसरी से संबंधित कोई भी परेशानी है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है। तो इसे क्या करिए, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ क्या वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, जो 2024 का हमारा पेपर हुआ था तो उसको ही हम लोग लेके आ गए हैं, और इसी से हम लोग सिलेबस और साथ ही साथ क्या पैटर्न के बारे में जानेंगे। और लास्ट में क्या एक स्ट्रेटजी देखेंगे कि इसके ज़रिए आप लोग क्या बहुत ही सिंपल तरीके से इंग्लिश कंपलसरी को क्लियर कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे कट ऑफ से भी क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो बता देते हैं आपको कि इंग्लिश कंपलसरी के पेपर में क्या क्या आता है, जो कि आप जानते होंगे। पूर्णांक कितना है, 300 मार्क का है, और टोटल कितने 3 घंटे अलॉट होते हैं। तो जैसा कि क्या हर एक पेपर के लिए होता है। यहाँ पे बस क्या मार्क्स मार्क्स का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, वो कितने के हो जाते हैं, 250 मार्क्स के हो जाते हैं। तो चलिए अभी आप लोग को दिखा देते हैं कौन कौन सा आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा आता है किसका लिए, निबंध के लिए। उसके बाद में हम लोग क्या बात करेंगे, स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करें ताकि हमारा क्या कट ऑफ आराम से क्लियर हो पाए, और हम लोग क्या बिना चिंता के आराम से अपने बाकी के जीएस के पेपर और ऑप्शनल के बहुत ही अच्छे से दे पाएँ। क्योंकि अगर आपने शुरू में इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया तो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक टेंशन और बहुत ही अधिक क्या डिप्रेशन टाइप वाला फील होता है, वो जो कि मैंने खुद फील किया है। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और भी एस्पिरेंट फील करे उस टाइम पे। तो क्या इसको क्लियर कर लीजिए, अभी समझ लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बताया क्या कि एक जो पेपर होता है किसका होता है, मतलब कि पेपर में क्या एक को पहला क्वेश्चन होता है हमारा 100 नंबर का होता है, और जिसमें जिसमें हम लोग को क्या लिखना होता है, एक निबंध लिखना होता है। और इसमें क्या टोटल 4 निबंध होते हैं, उसमें से आपको एक करना है कितने नंबर में, मतलब कि कितने 600 वर्ड में करना होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे 600 वर्ड में करना होता है, यानी कि लगभग 6 पेज का आपको करना होगा। उसके बाद में दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है जो कितना 75 मार्क्स का होता है, और इसमें क्या होता है, पैसेज दिया होता है और कॉम्प्रिहेंशन टाइप में, यानी कि आपको उसके आंसर बताने होते हैं। टोटल क्या है वो 5 होते हैं और 15-15 नंबर के होते हैं। तो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन है। उसके लास्ट में क्या है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसको क्या करना होगा आपको, इसके पैराग्राफ से ढूंढ के इसको निकालने होते हैं अपने वर्ड में। तो टोटल कितने 5 क्वेश्चन हैं और 15-15 नंबर के हैं, टोटल कितने 75 मार्क्स का हो गया। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है प्रेसी राइटिंग का, यानी कि एक पैसेज दे दिया जाता है, उसको आपको क्या सिंपली क्या करना होता है, अपने वर्ड में लिखना होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो जैसे कि और बोल दिया दिया जाता है क्या 1/3 फॉर्म, यानी कि 1/3 फॉर्म में करना होता है। अगर 100 वर्ड है तो उसको क्या लगभग 33 वर्ड में आपको कंप्लीट कर देना होता है। तो ये कितने वर्ड इसमें देखिए लास्ट में दिखाया भी होगा कि कितने वर्ड टोटल है काउंट करने के बाद में। तो चल रहा हमारा ये पूरा का पूरा भी कॉम्बिनेशन चल रहा है, और लास्ट में दिखा दिया गया है कि क्या है 697 वर्ड इसमें अप्रॉक्सीमेटली है, और इसको आप क्या 1/3 में करना है। तो इसके लिए आपको क्या, अगर आपको जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं। जो हमारी मतलब कि जो मेंस में कॉपी मिलती है वैसे तो क्या प्लेन होती है, पर इस पेपर के लिए मतलब कि इस जो क्वेश्चन होता है इसके लिए कैसी होती है, इस तरीके से लाइनें खींची होती हैं। उसमें आपको क्या करना था, एक मतलब कि एक खाने में केवल एक वर्ड ही लिखना होता है। तो बहुत सारे एस्पिरेंट जिन्होंने मेंस कभी नहीं दिया है तो उनको शायद नहीं पता होगा। तो ये बात क्या होती है, बहुत ही मतलब कि कम लोगों को पता होती है, और बहुत सारे लोगों को क्या मेंस में ही जा करके पता लग पाती है। तो क्या होता है, एक पूरा का इस मतलब कि जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कि आपको प्रेसी राइटिंग करनी होती है 1/3 करना होता है, और जैसे कि हमने अभी आपको बताया। तो इसके लिए क्या होता है, इस तरीके से बॉक्स टाइप में दिया होता है, उसको आपको एक वर्ड में एक मतलब कि एक खाने में एक वर्ड करना होता है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अभी टोटल कितना हो चुका हमारा, यानी कि 175 कितना हो गया, एक भी दिखाते हैं आपको। ये तो हमारा कितना हो गया 100 नंबर का ऐसे हो गया। उसके बाद में 75 मार्क्स का क्या हमारा हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और 75 मार्क्स का क्या हो गया हमारा प्रेसी राइटिंग हो गया। यानी कि टोटल 75 75 कितना हो गया 150, उसके बाद में 100, यानी कि 250 नंबर का हो चुका है। अभी बचे लास्ट के 50 नंबर। तो लास्ट के 50 नंबर में क्या आता है, हमारी ग्रामर आती है। इसमें आप लोग क्या ग्रामर से संबंधित आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। सारे के सारे जी क्या है ग्रामर से संबंधित, जिसमें क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, या फिर कोई भी चेंजेस करना होता है उसमें, या फिर क्या कहते हैं पैसिव बाय हो गए, कोई भी मतलब कि जैसे कि इसमें क्या होता है मतलब कि करेक्ट करने के लिए आते हैं। उसके बाद में आप देख रहे होंगे ये क्या फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं, और उसके बाद में कुछ क्या है एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी आते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि हमारे इंग्लिश कंपलसरी का पेपर कैसा होता है। जी सारे के सारे क्या है ग्रामर के क्वेश्चन है। उसके बाद में देख रहे होंगे
स्पेलिंग मिस्टेक वाले होते हैं उसको भी संभालने वाले आते हैं। और इसमें से आपको भर के मल के भरना भी होता है। इसमें से कोई एक 2 दिए हैं, उसमें से कोई एक सही है, उसको भरना होता है। तो देख रहे होंगे आप इस प्रकार से क्या होता है हमारा टोटल 50 नंबर की मतलब कि ग्रामर आती है। तो ये तो हो गया हमारा पैटर्न। चलिए अभी बात कर लेते हैं कि आपको क्लियर कैसे करना है। तो क्लियर करने के लिए आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या है, ये है 100 नंबर का। तो अभी पेन चेंज कर लेते हैं आपको एक बार, ताकि समझने में आसानी रहे। तो चलिए दोस्तों, मैंने पेन चेंज कर दिया। अभी बता देते हैं आपको कि ये 4 ऐसे निबंध यानी कि 4 निबंध दिए हैं। इसमें से आप क्या किसी भी एक पर अगर निबंध लिखते हैं, मिनिमम क्या कीजिए 600 मार्क्स मतलब कि 6 पेज में करने की कोशिश कीजिएगा। और ज़्यादातर क्या होता है इस बार तो मतलब कि थोड़ा सा 2024 में क्या था, थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया था और थोड़े से मतलब कि आउट ऑफ बॉक्स भी हो गया, समझ सकते हैं आप। वैसे अगर आप 5 टॉपिक पे अगर निबंध तैयार कर लेते हैं, 5 से 6 टॉपिक, जिसमें पहले क्या साइंस एंड टेक हो गया हमारा, दूसरा क्या हो गया सोसाइटी हो गया, या फिर क्या हमारा हो गया सोसाइटी के बाद में पर्यावरण हो गया यानी कि इन्वायरमेंट हो गया, या फिर इन्वायरमेंट के बाद में क्या होता है हमारा महिला से संबंधित हो गया, यानी कि जो कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी से संबंधित हो गया। और आप इन 4 से 5 टॉपिक पर अगर निबंध तैयार कर लेते हैं, उसमें क्या होता है आपको हर साल 1 या 2 निबंध उसमें फंस जाते हैं। या फिर हमारा क्या हो गया जो कहते हैं कि मीडिया से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो इन 5 से 6 टॉपिक पे आप क्या निबंध तैयार कर लीजिए, और एग्ज़ाम में आए उसी को क्या अपने शब्दों में लिखने की पूरी कोशिश करें। तो इससे आपको क्या होगा, सिंपली अगर आपसे 100 नंबर का है, अगर आपने बहुत ही अच्छा किया तो आपको मतलब कि कोई टेंशन ही नहीं। अगर आपका मिनिमम भी मार्क्स जाता है फिर भी आप क्या करते हैं, अगर यहाँ से भी आप अगर 30 नंबर भी उठा लेते हैं, क्योंकि 30 नंबर तो आप मिनिमम सोच सकते हैं, तो 30 नंबर भी अगर उठा लेते हैं तो आपका मतलब कि काम चल सकता है। तो 100 नंबर में से आपको यहाँ से अगर 30 मिल गया, उसके बाद में आप जानते होंगे प्रेसी राइटिंग, यानी कि जो प्रेसी राइटिंग में क्या है, ये हमारे कॉम्पोजिशन है, इससे आपको आंसर ढूंढना है। तो वो भी क्या है अपने लैंग्वेज में करना है, कंसाइज फॉर्म में। तो यहाँ पे कितने 5 क्वेश्चन है, 75 मतलब कि 15 मार्क्स के हैं, तो टोटल 75 हो गया। अगर यहाँ से भी आप क्या 5 के पाँचों करेंगे, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक हो, इसको पढ़ने के बाद में आप थोड़ा बहुत तो समझ पाएंगे। और इससे 5 के पाँचों क्वेश्चन क्या जब आंसर देंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ से मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि 15 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है, उससे आपको 7 से 8 क्वेश्चन 8 से नंबर भी मिल रहा है, यानी कि आधा नंबर भी मिल रहा है। जैसे कि अगर 15 नंबर का है तो आपको एवरेज में 8 भी मिल रहे हैं, तो 8 पंजे 40, यानी कि आपको यहाँ से 40 नंबर यहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। मैं आपको उस समय बता रहा हूँ जिसका क्या है इंग्लिश बहुत ही वीक है, क्योंकि मैं आप जानता हूँ मेरी भी इंग्लिश काफ़ी वीक है, और मैंने क्या इसमें भी लगभग 90 मार्क्स के अराउंड कवर कर लिए थे, तो ईजिली क्लियर हो गया था हमारा। तो इससे आप क्या है यहाँ से 40 नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं। और आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टफ नहीं होता, आप जब पढ़ेंगे तो सिंपली मैच कर पाएंगे, इसको सिंपली निकाल पाएंगे। उसके बाद में तो प्रेसी राइटिंग, तो प्रेसी राइटिंग में क्या करिएगा, जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसको क्या अपने वर्ड में मतलब कि लिखने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जहाँ पे क्या हो मेन जैसे कि हाईलाइट होता है उसको आप क्या है कवर करते चलिएगा। और बीच बीच का क्या जो मतलब कि एक्स्ट्रा आपको लगेगी लाइन उसको छोड़ सकते हैं। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो क्या मतलब कि अपने शब्दों में लिखने में जिन्हें प्रॉब्लम होगी। जैसे कि लिखा है आईयूसीएन का रेड डाटा बुक है, इसके बारे में आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि हमारा एयर यूनिटी और ब्रीथिंग, जिसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, यहीं से मतलब कि बीच बीच में आप बता सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है 1/3 में आके लिख देना, जिसके बाद में जैसे कि वाट इज पोल्यूशन, वाट आर पोल्यूटेंट, इन सभी के बारे में मतलब कि शॉर्ट शॉर्ट में लिखते चलिए। तो टोटल आपको क्या कर देना है लगभग 700 मतलब कि लाइन 700 यानी कि वर्ड है, इसको क्या आप कर दीजिए 1/3 करेंगे तो यानी कि 250 के आसपास में आप लिख सकते हैं। 250 या 230 के वर्ड के आसपास में आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में आप ग्रामर, बेसिक ग्रामर अगर आपको आती है तो ठीक है, वरना क्या अगर आप यहाँ से भी 5 से 6 नंबर अगर 5 मतलब कि 50 नंबर का है, 50 में से अगर आप 10 नंबर भी खींच लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा देख रहे होंगे आप इधर, जैसे कि ये तो आप देख रहे होंगे इसमें आपको क्या है करेक्ट फॉर्म इसकी भरनी है, और करेक्ट फॉर्म के बाद में इधर देख रहे होंगे इसमें से क्या होता है मतलब कि चेंजेस करने होते हैं, थोड़े बहुत अगर आप कर देते हैं, या फिर एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं उसको कर देते हैं। और इसके बाद में मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो चीज़ ये है, जैसे कि इसमें से आपको क्या है, ये तो मार्क्स एक तरीके से बिल्कुल हमारे के फ्री के ही हैं, जैसे कि आपको इन दोनों में से कोई एक को भरना है। अगर आप इसमें से क्या है सारे फर्स्ट वाले भी भर देते हैं तो 5 में से आपके 3 या 2 क्वेश्चन सही होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। तो यानी कि ग्रामर आपकी कितनी भी वीक हो, यहाँ से भी आप क्या लगभग 10 नंबर तो उठा ही सकते हैं। तो अगर आपको लास्ट में अगर काउंट करें तो आपके कितने मार्क्स बन रहा है, जैसे कि हमने बात की क्वेश्चन नंबर 1 से जो कि ए से का है, वहाँ से आपने कितने बताए थे 30 नंबर बोले थे। भाई जो हमारा 2 नंबर है वो क्या क्वेश्चन वाला था यानी कि कंपटीशन का था, वहाँ से आपने 40 निकाल लिए थे। भाई हमारा तीसरा नंबर था जो कि हमारा किससे था प्रेसी राइटिंग से था, वहाँ से भी अगर आप 30 निकाल लेते हैं। उसके बाद में हमारे जो क्या होता है ग्रामर वाला सेक्शन है चौथा, अगर वहाँ से भी आप 10 निकाल लेते हैं, टोटल आपके कितने बन गए 30 30 60
60 और 40 कितना होगा 100 110, यानी कि 110 नंबर तो कितने हो गए आपके मोटे मोटे हो गए। और आप यहाँ पे भी क्या, अगर नेगेटिव मार्किंग भी जाती है फिर भी आपके 80 से 90 नंबर आराम से आ जाते हैं। इस प्रकार से आपका इंग्लिश कंपलसरी आराम से क्लियर हो पाएगा। तो आप मोटा मोटा समझ चुका होंगे कि इंग्लिश कंपलसरी को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और थोड़ा सा मतलब कि डर तो लगता ही है सभी को, पर आप क्या थोड़ी बहुत तैयारी अभी से ही चालू कर लीजिएगा, और अभी से ही क्या इंग्लिश कंपलसरी को निपटा दीजिए। और आराम से क्या है बाद में जब मेंस देने का टाइम आए तो आराम से क्या है मेंस के जो हमारे मतलब कि जिसके मार्क्स जुड़ते हैं उसको आप आराम से दीजिए। तो ये रहा था हमारे क्या इंग्लिश कंपलसरी का टोटल स्ट्रेटजी, और साथ साथ क्या पेपर और सिलेबस। तो अगर आप इतना समझ गए तो उसके बाद में इंग्लिश कंपलसरी में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी होगी। तो इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी थी, बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।